हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अभी तक हम लोगों ने कैश बुक के डेबिट बैलेंस के क्वेश्चंस किए, ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम कर रहे हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे पॉइंट्स है और इसमें एक नया पॉइंट भी आया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहाँ लिखते हैं, माइनस में। ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव, अनफेवरेबल और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहाँ लिखा जाता है, माइनस में। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये हमारी कैश बुक और ये हमारी पासबुक। हमने 60,000 के चेक इशू किए, बट बैंक में 7 अप्रैल तक, और हम ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 31 मार्च का बना रहे हैं। 7 अप्रैल तक जो चेक आपने इशू किए थे 60,000 के, वो बैंक में प्रेजेंट हुए ही नहीं। 60,000 का अमाउंट जो डिक्रीज हो, मैंने कैश बुक में कर लिया था, लेकिन सामने वाला बंदा बैंक में विड्रॉ के लिए गया ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस मेरा डिक्रीज नहीं हुआ है, बैंक में मेरा कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं कैश बुक में वापस 60,000 को क्या कर लूंगी बेटा, प्लस। क्या लिखते हैं हम इस ट्रांजेक्शन के लिए, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना, 60,000। नेक्स्ट, चेक अमाउंटिंग टू 75,000 वर डिपॉजिटेड। मैंने 75,000 के चेक जमा किए, तो मैंने अपना कैश बुक में 75,000 रुपीज प्लस कर लिए, बट बैंक में तो जमा हुए ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस पे कोई इफेक्ट आया ही नहीं। तो मैं वापस से जो 75,000 रुपीज मैंने प्लस कर लिए हैं, वो 75,000 वापस में क्या करूंगी, माइनस, क्योंकि मेरा अभी बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना बेटा, 75,000। नेक्स्ट, अ चेक 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश चंद। देखिए, मुझे एक चेक मिला महेश चंद से, मैंने उस चेक को बैंक में भेजा, बट बैंक में तो वो चेक जमा हुआ ही नहीं, और बैंक में वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। बट द नॉन पेमेंट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल 1 अप्रैल। और मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली 1 अप्रैल तक। तो अभी आपको चेक मिला, आपने बैंक में भेजा, लेकिन बैंक में वो चेक जमा हुआ ही नहीं। आपको लगा कि महेश चंद से जो आपको चेक मिला है 15,000 का, आपका पैसा बैंक में जमा हो जाएगा, बट बैंक में तो जमा हुआ ही नहीं, तो बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि वो डिसऑनर्ड हो गया। तो आपको वापस 15,000 क्या करने पड़ेंगे बेटा, माइनस। डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, कितने से हुआ बेटा, 15,000। ठीक है। नेक्स्ट, 1,50,000 being the proceed of bill receivable collected appeared in passbook। पासबुक में बिल के 1.5 लाख रुपए जमा हुए। एक बिल रिसीवेबल था जिसपे पेमेंट आया और बैंक के खाते में 1.5 लाख रुपए जमा हो गए। कितने रुपए जमा हो गए, 1.5 लाख रुपए। किसके खाते में जमा हुए, बैंक में, पासबुक में, बट नॉट इन द कैश बुक। कैश बुक में नहीं हुए, तो ठीक है, यहां हो गए तो हम भी कर लेते हैं। हमारा बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो हम भी अपना बैलेंस क्या कर लेते हैं, इंक्रीज। यदि बैंक में आपका बैलेंस इंक्रीज होता है तो आप कैश बुक में भी इंक्रीज कर लो, अगर बैंक में डिक्रीज होता है तो आप भी डिक्रीज कर लो। तो बिल रिसीवेबल collected by the
बैंक। कितने रुपए से कलेक्शन हुआ अपना? 1.5 लाख रुपए से। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक के हमारे 1500 रुपये चार्जेस के माइनस हुए हैं और 8500 रुपये ओवरड्राफ्ट के माइनस हुए। ठीक है, कहाँ माइनस हुए? पासबुक में। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, तो बैंक ने आपसे पैसे लिए, आपके अमाउंट, आपका जो खाते में से अमाउंट में उसमें से डिडक्ट कर लिए, आपका बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो हम भी अपना बैलेंस कैश बुक का क्या करेंगे? डिक्रीज। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, पैसा अमाउंट डिडक्ट कर रही है बैंक, तो हम भी कैश बुक में बैलेंस कम कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, हमेशा याद रखना बेटा, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। आपके खाते में मिनिमम अमाउंट से कम यदि पैसे होते हैं तो बैंक आपसे इसके लिए चार्जेस लेती है, और इसी तरह से यदि आप ओवरड्राफ्ट करते हैं तो बैंक आप पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है? 8500। एंड बैंक चार्जेस कितना? 1500। लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट था 500 रुपये का, बट हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया डेबिट बैलेंस। मतलब आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में। सपोज कीजिए मुझे कैश को क्रेडिट करना था, ठीक है, बट मैंने कैश को क्रेडिट करने की जगह कैश को क्या कर दिया? डेबिट। मुझे कैश को क्रेडिट करना था 500 रुपये से, जबकि मैंने कैश को डेबिट कर दिया 500 से। अब मुझे इसका करेक्शन करने के लिए वापस से कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये जो 500 है ये भी, और ये जो 500 है ये भी। मतलब मुझे कितने से करना पड़ेगा? 1000 से। नहीं आया? एक और तरीका है। मान लीजिए मुझे आपको 500 रुपये देने थे, ठीक है, बट मैंने आपसे 500 रुपये ले लिए। मुझे आपको 500 रुपये पे करना था, बट मैंने आपसे 500 रुपये ले लिए। अब क्या करेंगे? अब मैं आपको 500 वापस दूंगी या 1000? 1000। मुझे आपको 500 रुपये देने थे, बट मैंने आपसे 500 रुपये ले लिए, तो अब मुझे जो मैंने आपसे 500 रुपये लिए हैं वो भी देने होंगे, और जो पहले के थे वो भी देने होंगे। तो मुझे कितने से एंट्री करनी पड़ेगी? 1000। नेगेटिव बैलेंस को मैंने पॉजिटिव बनाकर लिख दिया। मुझे -500 करने थे, मैंने +500 कर दिए। तो ये जो +500 किए हैं ये भी मुझे माइनस करने होंगे, और -500 तो ऑलरेडी हैं, तो मुझे -500 और -500 मुझे कितने रुपए से? 1000 रुपीज से एंट्री पास करनी होगी। 500 रुपये माइनस करने थे वो तो करूंगी, और जो 500 प्लस में लिखे वो भी माइनस करूंगी। तो टोटल कितने माइनस करूंगी? 1000। बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इसमें पूरा लिखिएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, कैरीड फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। ये आपको पता है ना, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस और डेबिट बैलेंस मतलब प्लस। माइनस के 500 थे, मैंने प्लस के 500 लिख दिए, तो मुझे प्लस के 500 को भी माइनस करना होगा, और जो -500 थे तो वो तो ऑलरेडी, तो मुझे कितने रुपए से करेक्शन करना होगा? 1000 रुपीज से। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे टोटल लगेगा पहले। 11th स्टूडेंट्स, क्लास के स्टूडेंट्स को अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से रखनी है, ताकि 12th में उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कीजिए, और कभी भी कैलकुलेटर या मोबाइल का यूज़ ना करें। हाँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि भी हमें वीडियोस बनाने हैं और ज़्यादा लंबे नहीं करने, दैट्स वाई। बट आपको नहीं करना है। $63,985 ये आपका आंसर आ गया है।
63,985 यहां मैं टोटल लिखूंगी और इसे मैं क्या लिखूंगी बेटा, ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक था, तो ये क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, तो आई थिंक आपको कैश बुक के क्वेश्चन सब आने लगेंगे। 1920 आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग करके देखिएगा कि आपसे हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।